नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं योगिता धोरियानी और आज हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने लास्ट ईयर जो सीखा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सारी जानकारी आपको इंस्ट्रक्शन में दी जाएगी। इसके अलावा आपने जो भी पिछले साल पढ़ा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस साल लर्न करना है। इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में जो मैंने बताया है आपको, उसमें सेट आता है पूरे ही पॉजिटिव नंबर्स का, जो कि 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसकी कोई लिमिट होती है नहीं। ऐसा ही दूसरा सेट हमने लिया था होल नंबर्स का। तो होल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर का ही सेट है, लेकिन उसमें सिर्फ 0 एक ऐड करना होता है। 0 से इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये हो गया होल नंबर्स। अब हम इंटीजर के बारे में अगर देखें तो उसमें सारे ही नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग है। इसमें एक्चुअली सारे ही नंबर्स आ जाते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। अब 0 इज़ द इंटीजर नेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट ईयर सारी देखी हुई है। उसके अकॉर्डिंग इस साल हम रेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और रेशनल नंबर जो है एक्चुअली कैसे फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म। ये हम सीखेंगे। उसके पहले हम सीखने वाले हैं कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एग्जैक्टली मिडिल में आप 0 रखो और उसके राइट साइड पे इक्वल लेंथ पर एक एक नंबर रखते जाओ। राइट साइड पे पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आपको पुट आउट करने हैं। अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पूछूं कि चलो ये नंबर आप नंबर लाइन पे दिखाओ, तो आप मुझे क्या बताओगे? मैंने नेगेटिव नंबर पूछा है तो आप मुझे लेफ़्ट साइड पर दिखाओगे, और अगर मैंने पॉजिटिव नंबर पूछा है तो आप मुझे राइट साइड पे दिखाओगे। सभी नंबर्स की प्लेस इक्वली लेंथ पे होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। आपको आगे काफ़ी सारे चैप्टर्स में आएगा और उसके साथ साथ ही ये बड़े बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करने में भी आएगा। चलो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है? ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। सभी प्लेसेस के टेम्परेचर हमें मार्क किए गए हैं, वहाँ पे हमें देखने हैं। चलो दिल्ली कहाँ पे है? 20 एंड 25 के एग्जैक्ट बीचों बीच और 25 के एक नंबर आ गया, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव है। ऐसे ही मैं श्रीनगर का देखूँ तो वो -5 एंड 0 के बीच में है, और -5 और 0 के बीच में 5 है। उसके अंदर वो थर्ड प्लेस पे, दैट इज़ -3 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो गया। ऐसे ही सारे सिटीज़ के आप टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं। What is the temperature difference between the hottest and coldest place? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि hottest मतलब कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है और coldest मतलब सबसे कम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्रीनगर में -3 डिग्री सेल्सियस सबसे कम टेम्परेचर है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमने नोट डाउन किया है 24 डिग्री सेल्सियस। उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा -3 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ विच प्लेस लाइज बिटवीन श्रीनगर एंड ऊटी। तो श्रीनगर एंड ऊटी के बीच में कौन से सिटी का टेम्परेचर आता है? श्रीनगर और ऊटी के बीच में आता है मैसूर। रेडी? तो थर्ड क्वेश्चन डी इज कैन वी से डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ मैसूर एंड ऊटी इज लेस देन द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऊटी एंड गोवा। तो मैसूर एंड ऊटी का टेम्परेचर आप पहले मैसूर एंड ऊटी का टेम्परेचर ले लो डिफरेंस, फिर ऊटी और गोवा का ले लो, किसका लेस देन है वो हमें चेक आउट करना है, और ये आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल,
यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए प्लान इज फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 400 मीटर अप, सॉरी 4000 मीटर अप। प्लेन जो है वो हमारी सी लेवल से 4000 मीटर अप फ्लाई कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम देखें तो उसी समय पे एट द सेम टाइम सबमरीन सी लेवल के डाउन पे अंडर में 1000 मीटर जा रही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? तो प्लेन एंड सबमरीन के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो सी लेवल से अकॉर्डिंग आप देखो तो प्लेन अबोव है, अप साइड है, दैट मीन्स प्लस 4000 मीटर, एंड द सबमरीन है वो डाउन में है, मतलब कि -1000 मीटर। अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे चाहिए तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे आंसर मिलता है 5000 मीटर। थैंक यू। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, दोनों अपोजिट साइड्स अगर है तो हो जाएगा नेगेटिव, और दोनों सेम साइन है तो हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे इसी रूल का यूज़ करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ जो कि आपको होमवर्क एग्जाम्पल में करने होंगे, ठीक है? और वो आप मुझे स्कूल स्टार्ट हो तभी मुझे दिखा सकते हो। सारा होमवर्क आपको अपनी बुक में लिखा हुआ होना चाहिए, ओके? क्वेश्चन 1 में हम सम करने वाले हैं, जो नंबर्स दिए उसका एडिशन। क्वेश्चन 2 में नंबर लाइन पे भी दिखाना है उसका आंसर और सॉल्व भी करना है, ओके? इन द थर्ड क्वेश्चन में साइन आपको दिखानी है, टेम्परेचर ऑफ द ले इन 30 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब कि नीचे, डाउन, तो -30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डेप्थ है तो भी नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे ही हाइट हो तो प्लस आ जाएगा, एंड गेन है मतलब कि ज़्यादा हो रहा है तो वो भी हो जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है? इतना समझ में आया? और कुछ थोड़े और एग्जांपल्स है जो मैं आपको होमवर्क में देने जा रही हूँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और सारा एक्सप्लेन किया हुआ होमवर्क आपका अपनी होमवर्क बुक में नोट डाउन होना चाहिए। मेक श्योर अगर कुछ भी क्वेरी है इसके बारे में तो आप मुझे बता सकते हो, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। चलो, ये हो गया हमारा नेक्स्ट टेबल। इसमें आपको प्लस करना है, जो दो नंबर्स दिए हैं उसके बीच में। तो फर्स्ट कॉलम में है -6 और रो में है 1, तो 1 + -6, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मतलब 1 - 6, तो उसका आंसर हो जाएगा -5। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं और आपको अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay home, stay safe.